भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा के आरोपी और अर्बन नक्सली फादर स्टेन स्वामी का दिल का दौरा पड़ने से 5 जुलाई को निधन हो गया। लाइलाज पार्किंसन बीमारी से जूझ रहे 84 वर्षीय स्टेन स्वामी का इलाज 28 मई से मुंबई के होली फैमिली अस्पताल में चल रहा था। इसके साथ वो अन्य कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। स्टेन स्वामी को समुचित इलाज मिल रहा था और वो वेंटिलेटर पर थे। लिबरल गैंग स्टेन स्वामी के लिए गुनाहों पर पर्दा डालकर उनके लिए सहानुभूति के लिए लामबंद हो रहा है। आपके सामने सच आना चाहिए। स्टेन स्वामी पर क्या थे आरोप? स्टेन स्वामी को एनआईए ने पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया था। फादर स्टेन स्वामी पर 2017 में महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने में आरोपी पाए जाने के कारण यूएपीए की कई संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज था। दुष्प्रचार गैंग द्वारा फादर स्टेन स्वामी जनजाति लोगों का मसीहा साबित करने में जुटा है, जबकि सच ये नहीं है। स्टेन स्वामी जनजाति समाज और वनवासी समाज की सेवा के नाम पर धर्मांतरण करवा रहे थे। स्टेन स्वामी लंबे समय से ईसाई मिशनरियों के लिए काम कर रहे थे और उन्होंने बड़े पैमाने पर भोले भाले गरीब हिंदुओं का कन्वर्जन कर ईसाई बनाया है। वे जनजाति समाज के हितैषी का चोला ओढ़कर उनके विरोधी थे। उनका उद्देश्य सिर्फ धर्मांतरण कराना था। तारीख 31 दिसंबर साल 2017 और जगह पुणे का भीमा कोरेगांव। नए साल के जश्न के दौरान यहां दलित और मराठा समुदाय के बीच हिंसा हुई। इस दौरान एक शख्स की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए थे। इस हिंसा की पटकथा लिखने वालों में स्टेन स्वामी भी थे। दलितों के हितैषी बनने का दिखावा कर समाज में हिंसा और विघटन के बीज डालने का काम किया। एल्गार परिषद के नाम से कई सभाएं हुई। स्टेन स्वामी ने यहां पर भड़काऊ भाषण दिए, जिससे हिंसा शुरू हो गई। देखते ही देखते कई वाहनों में आग लगा दी गई और हिंसा का तांडव शुरू हो गया। इस हिंसा के बाद पुणे पुलिस ने कई शहरों में एक साथ छापेमारी कर 5 नक्सल समर्थकों को गिरफ्तार किया। दिल्ली, फरीदाबाद, गोवा, मुंबई, रांची और हैदराबाद में छापे मारे गए। गिरफ्तार किए गए लोगों में गौतम नवलखा, वरवरा राव और सुधा भारद्वाज शामिल थी। जांच के दौरान एल्गार परिषद के भाषणों के आधार पर फादर स्टेन स्वामी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। स्टेन स्वामी की मौत के बाद वामपंथी गैंग घड़ियाली आंसू बहा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर वे हिरासत में नहीं होते तो उन्हें बचा लिया जाता, जबकि हकीकत ये है कि स्टेन की मौत एक स्वाभाविक मौत है। उनके इलाज में कोई कमी नहीं बरती गई। अब लेफ्ट गैंग का स्टेन की मौत पर आंसू बहाना तो बनता है, क्योंकि उनकी देश विरोधी गतिविधियों को धार देने वाला एक और शख्स उनकी लिस्ट से कम हो गया है। आखिर ऐसे अर्बन नक्सली स्टेन स्वामी की मौत पर इतनी सहानुभूति क्यों? क्या प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने वाला अपराधी है या सामाजिक कार्यकर्ता? क्या भीमा कोरेगांव हिंसा की साजिश रचने वालों को असामाजिक तत्व नहीं मानना चाहिए? क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि स्टेन स्वामी ने वनवासियों की सेवा के नाम पर कितने हिंदुओं को ईसाई बनाया है?